बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिन, एलोन मस्क, प्रिंस एंड्रयू और भारत से अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी, मीरा नायर। 30 जनवरी 2026 अमेरिका न्याय विभाग ने 30 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में एक चीज कॉमन थी, हर फोटो में मुस्कुराते चेहरे, शैंपेन के गिलास, लग्जरी विलास और पीछे खड़ी लड़कियां जिनकी उम्र 11 से 14 साल के बीच थी। एक सवाल है जो मैं आज आपसे सीधे तौर पे पूछना चाहता हूँ। अगर कल खबर आ जाए कि तुम्हारे पड़ोस में एक आदमी 11 से 14 साल की लड़कियों का सौदा कर रहा है तो तुम क्या करोगे? लेकिन अगर वो सौदा करने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या फिर किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का प्रधानमंत्री, तो हाँ, वही बड़े बड़े नेता, वही सक्सेसफुल लोग जिनके सक्सेस की कहानी हमें स्कूल और कॉलेज की किताबों में पढ़ाया गया है, जिन्हें हमारी नजर में महान, महापुरुष और दुनिया बदलने वाला बताया गया है और जिनके जैसा बनने का सपना मैंने, तुमने देखा था। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं उसी गंदगी, उसी टापू के बारे में जहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जाते थे और 11 से 14 साल की लड़कियां उनके भूख का शिकार होती थी। तो तैयार हो, क्योंकि ये कहानी है 1998 की बात है। कैरेबियन सी में एक आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स। 75 एकड़ का ये आइलैंड देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हरियाली, सफेद बीच, लग्जरी विलास और एक हेलीपैड। इस आइलैंड को एक अमेरिकी शख्स ने $8 बिलियन में खरीदा था। नाम था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था, वो वॉल स्ट्रीट का वो शख्स था जिसके पास दुनिया भर के ताकतवर लोगों के फोन नंबर थे। बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, प्रिंस एंड्रयू से लेकर एलोन मस्क तक, सब उसके दोस्त थे। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ एक दिखावा थी, असल में एप्स्टीन का काम कुछ और ही था। 2005 में पहली बार पाम बीच की पुलिस के पास एक मां ने शिकायत दर्ज कराई। उसकी 14 साल की बेटी के साथ एप्स्टीन के घर पर कुछ बहुत गलत हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये सिर्फ एक मामला नहीं था, दर्जनों लड़कियां थीं जिनकी उम्र 11 से 15 साल थी और सबका केस एक ही था। एप्स्टीन के घर बुलाया गया मसाज के बहाने और फिर 2008 में केस कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ वो इंसाफ नहीं, इंसान का मजाक था। एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, वो भी वर्क रिलीज पे। मतलब वो दिन में अपने ऑफिस जा सकता था और रात में जेल लौटता था। सोचिए, 14 साल की लड़कियों के साथ करने की सजा सिर्फ 13 महीने, और ऐसी जेल में जिसमें दिन में वो बाहर जा सकता था। ये कैसा इंसाफ था? सालों बीते। 2018 में मियामी के एक पत्रकार ने दोबारा इस केस को खंगाला। उसकी रिपोर्ट ने दुनिया में हलचल मचा दी। 6 जुलाई 2019 एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेक्स ट्रैफिकिंग, साजिश और नाबालिग लड़कियों का शोषण। इस बार कोई प्ली डील नहीं हुई, एप्स्टीन को सीधा जेल भेजा गया। लेकिन 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जेल में गार्ड्स ने एप्स्टीन के सेल का दरवाजा खोला। वो मरा पड़ा था। अब यहाँ एक अजीब बात है, उस रात जेल के कैमरास काम नहीं कर रहे थे और गार्ड्स भी ड्यूटी के दौरान सो रहे थे। सुसाइड या फिर साइलेंस? जिस इंसान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों का राज था, उसे अचानक चुप करा दिया गया। सवाल आज भी जिंदा है कि एप्स्टीन मर गया तो क्या वो राज भी मर गए? नहीं, क्योंकि उसके पास 35 लाख पन्नों के दस्तावेज थे और 18 लाख तस्वीरें थी और उन तस्वीर में कैद थे दुनिया के सबसे बड़े नाम। 30 जनवरी 2026 को वो सारे नाम सामने आ गए। अब हम उन नामों की बात करते हैं। एप्स्टीन के आइलैंड पर सिर्फ अमीर लोग नहीं आते थे वो लोग जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आइए उन नामों पे एक नजर डालते हैं। और हाँ, हर नाम के साथ एक सवाल जुड़ा है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक, करोड़ों रुपए दान करने वाले मसीहा। एप्स्टीन की फाइल में उनका नाम 37 बार आया है, 37 बार। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक ईमेल में दावा किया गया है कि गेट्स को रूसी लड़कियों के चक्कर में एक बीमारी लग गई थी और गेट्स एप्स्टीन से उसी बीमारी की दवा मांग रहे थे। उनकी पत्नी मेलिंडा ने खुद बयान दिया कि एप्स्टीन की दोस्ती की वजह से ही हमारा तलाक हुआ है। और सवाल यह है कि जो इंसान दुनिया को बीमारियों से बचाने का दावा करता था, वो खुद एक अपराधी से छुप छुप कर दवाइयाँ क्यों मंगवा रहा था? और जिस इंसान के पास खुद इतना पैसा है, उसे एप्स्टीन जैसे आदमी की क्या जरूरत है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। 90s के दशक में एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत गहरी दोस्ती थी। ये एक दूसरे की पार्टीज में जाते थे, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड से बातें करते थे। फाइन एक चौंकाने वाली बात है कि एप्स्टीन के पास डोनाल्ड ट्रंप के 14 प्राइवेट नंबर थे। 14। ट्रंप ने एप्स्टीन के जेट में 26 बार सफर किया है, उसी जेट में जिसे लोग लॉलिता एक्सप्रेस कहते हैं। लेकिन सबसे गंदा आरोप ये है कि एक ईमेल में लिखा है कि ट्रंप को एक विदेशी शेफ ने अपनी कुंवारी बेटी गिफ्ट में दी। हाँ, तोहफे में, जैसे कोई कार या वॉच देता है। ट्रंप की बीवी मेलोनिया पर भी सवाल उठे कि उनकी मुलाकात इसी नेटवर्क के जरिए हुई है। ट्रंप कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब झूठ है। लेकिन सवाल है, अगर सब झूठ है तो 14 प्राइवेट नंबर क्या है? 26 उड़ाने क्यों? और 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो एप्स्टीन ने कहा कि ट्रंप मेरे दोस्त है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। तो क्या ये सिर्फ शेखी थी? बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम एप्स्टीन के फ्लाइट लॉन्ग में 26 बार आया है।
26 बार वो उस जेट में सवार हुए जिसमें लड़कियों को टापू तक ले जाया जाता था। क्लिंटन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो वहाँ उनके फाउंडेशन के काम के लिए गया था। लेकिन एक पायलट की गवाही है कि क्लिंटन कभी भी अकेले सफर नहीं करते थे, उनके साथ कई युवा लड़कियां होती थी। सवाल ये है, इतने सारे स्कैंडल में घिरे रहने वाले क्लिंटन को वाकई में कुछ नहीं पता था, या फिर एप्स्टीन के पास क्लिंटन की कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं। स्टीफन हॉकिंग यूनिवर्स के रहस्य को सुलझाने वाले महान वैज्ञानिक, शरीर अपंग लेकिन दिमाग से दुनिया के सबसे तेज लोगों में से एक। 2006 में हॉकिंस स्टीफन के आइलैंड पे गए थे। वहाँ उनकी एक तस्वीर ली गई व्हील चेयर में समुद्र किनारे दूसरे मेहमानों के साथ। फाइल में दावा है कि हॉकिंस उन पार्टियों में शामिल होते थे जिसमें लड़कियां बगैर कपड़े के नाचती थी। सवाल ये है कि एक वैज्ञानिक जिसका पूरा जीवन किताबों में रिसर्च में गुजरा हो, वो उस टापू पर क्या कर रहा था और उसकी मौजूदगी से एप्स्टीन को क्या फायदा था। शायद एप्स्टीन को लगता था कि हॉकिंग जैसे बड़े वैज्ञानिक अगर इस टापू पे आएंगे तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। एलोन मस्क, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का सपना देखने वाले, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक। 2012 में एक ईमेल में एलोन मस्क ने एप्स्टीन के असिस्टेंट को लिखा, मैं बहुत थक गया हूँ, काम से परेशान हूँ, मुझे किसी जंगली पार्टी में जाना है। बताओ तुम्हारे टापू पर कब वाइल्ड पार्टी हो रही है। जंगली पार्टी और वाइल्ड पार्टी। मस्क कहते हैं मैं कभी उस टापू पे नहीं गया, मैंने सिर्फ पूछा था, कभी गया नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे थे तो क्या आपको वहाँ के बारे में नहीं पता था। और हम बात करेंगे उन नामों की जो इस पूरी कहानी को इंडिया से जोड़ती है। नाम सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको हम रोज अखबारों में और टीवियों पर देखते हैं। लेकिन याद रखना, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना उनका काम है। अनिल अंबानी, मार्च 2017। उस वक्त भारत की सियासत में एक नया समीकरण बन रहा था। 2014 में नई नई सरकार आई थी और 2019 के इलेक्शन नजदीक थे और ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क में एक ईमेल लिखा जा रहा था। भेजने वाले थे अनिल अंबानी और पाने वाला था जेफरी एप्स्टीन। मैं दिल्ली में था। लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से जल्द मिल सकूं। मुमकिन है मई में प्रधानमंत्री वॉशिंगटन जाकर डोनाल्ड से मिले, उस पर भी मदद चाहिए। अब इस ईमेल में 3 बातें हुई जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पहला, दिल्ली लीडरशिप। ये कौन थे? क्या ये प्रधानमंत्री कार्यालय था या विदेश मंत्रालय या फिर कोई और जिसका नाम नहीं लिया जा सकता? दूसरा, मैं जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से मिलना चाहता हूँ। जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, स्टीव बैनन ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार। अनिल अंबानी अमेरिकी प्रशासन के 2 सबसे ताकतवर लोगों से मिलना चाहते थे और इसके लिए वो मदद मांग रहे थे एक ऐसे शख्स से जो नाबालिगों की यौन शोषण का अपराधी घोषित हो चुका था। तीसरी बात, मुमकिन है मई में प्रधानमंत्री वॉशिंगटन जाएं। देश के प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा से पहले एक निजी उद्योगपति एक दोषी अपराधी के जरिए अमेरिकी प्रशासन से संपर्क करना चाह रहा था। सवाल यह है कि क्या सरकार को पता था कि अनिल अंबानी एप्स्टीन से संपर्क कर रहा है? अगर थी तो क्यों नहीं रोका, और अगर नहीं की तो इतनी बड़ी बातचीत सरकार की नजरों से कैसे छिप गई? और सबसे बड़ा सवाल, ये दिल्ली लीडरशिप आखिर है कौन? मई 2019 एप्स्टीन और अनिल अंबानी की मुलाकात तय होती है 23 मई 2019। इस मुलाकात से 3 दिन पहले 20 मई को एप्स्टीन स्टीव बैनन को मैसेज करता है, मोदी किसी को मुझसे मिलने के लिए भेज रहे हैं। 23 मई को मुलाकात होती है और उसके बाद एप्स्टीन फिर बैनन को मैसेज करता है, आई मीट मोदीज गाय, मैं मोदी के आदमी से मिला। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये मोदी का आदमी अनिल अंबानी ही था। दूसरा, अनिल अंबानी के जरिए कोई और मिला और एप्स्टीन ने उसे मोदी का आदमी समझ लिया। एप्स्टीन आगे लिखता है कि आपको प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को पहले से पता था कि उनके लिए एक एजेंडा सेट किया जा रहा है? क्या उनकी विदेशी यात्रा से पहले ऐसी बातचीत हो रही थी जो विदेश मंत्रालय को नहीं पता था? और ये मोदी का आदमी आखिर था कौन? अब आते हैं उस ईमेल पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जुलाई 2017 प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए। इस यात्रा से एक हफ्ते पहले 25-26 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। अब 6 जुलाई 2017 प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में हैं और उसी दिन न्यूयॉर्क से एप्स्टीन एक ईमेल लिखता है और ये ईमेल कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार को लिखा जा रहा था। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाचे गाए। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे और ये काम कर गया। इट वर्क। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बिल्कुल झूठ है तो एप्स्टीन को प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? उसे क्या फायदा था? लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की कभी एप्स्टीन से बात हुई? अगर नहीं हुई है तो साफ साफ बोल देना चाहिए कि नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई, हमारे पास इसके सबूत हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, सिर्फ बकवास का कैसे टाल दिया गया और यही टालना और सवाल पैदा करता है। 30 जनवरी 2026 की फाइल में एक और नाम सामने आया, हरदीप सिंह पुरी।
फाइल के मुताबिक एप्स्टीन से उनकी 3 बार मुलाकात हुई है। ये सारे सबूत फाइल में मौजूद है। हरदीप सिंह ने इस पर सफाई दी कि मैं डिजिटल इंडिया को लेकर उनसे बातचीत कर रहा था। मैं न्यूयॉर्क में 8 साल रहा, उस दौरान कई सारे लोगों से मुलाकात किया और उसी में 3 बार एप्स्टीन से ही मुलाकात हुई। अब सवाल ये है कि 2008 में एप्स्टीन नाबालिग यौन शोषण का अपराधी घोषित हो चुका था। 2010 में वो एक कन्विक्ट सेक्स ऑफेंडर था। एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर से डिजिटल इंडिया के बारे में क्या बात करनी थी? डिजिटल इंडिया तो 2015 में लॉन्च हुआ है और ये मुलाकातें 2011 से लेकर 14 के बीच हुई हैं। तो डिजिटल इंडिया की बातचीत 2010 में क्यों हो रही है, जबकि इसका वजूद भी नहीं था? क्या डिजिटल इंडिया सिर्फ एक कवर था? 3 मुलाकातों में क्या क्या बात हुई? क्या इन मुलाकातों का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास है? ये सवाल है, सिर्फ सवाल। 2002 रतन टाटा देश के एक सम्मानित उद्योगपति, उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में लंदन से अमेरिका की फ्लाइट ली। टाटा सन्स ने इस पर सफाई दी कि ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग थी। उन्हें एप्स्टीन के अपराधों के बारे में कुछ नहीं पता था। माना एक बार की फ्लाइट थी, बिजनेस मीटिंग थी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एप्स्टीन से क्या बिजनेस था? क्या एप्स्टीन का कोई लीगल बिजनेस था भी? ये सवाल इसलिए नहीं कि रतन टाटा पे कोई आरोप था, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सवाल इसीलिए है कि एप्स्टीन जैसे आदमी के साथ जब कोई जुड़ता है तो उसके नाम के साथ सवाल जुड़ते हैं, और अगर जवाब ना मिले तो सवाल और गहरा हो जाता है। 2019 न्यूयॉर्क, घिल्सीन मैक्सवेल के टाउन हाउस में एक आफ्टर पार्टी हुई। इस पार्टी में शामिल हुई फिल्म मेकर मीरा नायर। उनकी तस्वीर है, वो मुस्कुरा रही हैं। आसपास वही लोग हैं जो एप्स्टीन के दोस्त। आज 2026 में इस तस्वीर ने बवाल मचा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि वो वहाँ क्यों थी? क्या उन्हें पता था कि मैक्सवेल और एप्स्टीन कौन है? 2009 तक एप्स्टीन के बारे में सारी खबरें आ चुकी थी। उस वक्त एक फिल्म मेकर का, एक एक्टर का वैसी महफिल में जाना कितना सही है? ये थे भारत से जुड़े नाम। कुछ के पास जवाब हैं तो कुछ अभी भी छुपे हैं। लेकिन अब एक और ट्विस्ट है, एक और राज जिसने इस पूरी कहानी को और ज्यादा गहरा कर दिया है। चलिए हम उसकी बात करते हैं। अब तक आपने सुना अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राजकुमार, दुनिया के सबसे बड़े लोग और हमारे देश के जाने माने लोग। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां कहानी सिर्फ नामों से आगे बढ़कर साजिश की गलियों तक पहुंच जाती है, क्योंकि सबूत मिलने के बाद भी सबूत गायब हो जा रहे हैं। 31 जनवरी 2026 कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़े ने एक ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका न्याय विभाग की वेबसाइट से भारत से जुड़ी करीब 60 अहम फाइलों को गायब कर दिया गया है। 60 फाइलें जो कभी थी अब नहीं है। सर्च कीजिए, नो रिजल्ट फाउंड, जैसे वो फाइल कभी वहाँ थी ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये फाइल सच में गायब हुई है तो इसमें ऐसा क्या था जो हमें नहीं दिखाया जा सकता? और तो और इस फाइल के गायब होने की टाइमिंग भी बहुत अजीब है। पवन खेड़े का दावा है कि जैसे ही भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ वैसे ही ये फाइल गायब कर दी गई, बिल्कुल ठीक उसी वक्त। अब यहाँ कुछ सवाल है जो उस शख्स के दिल में आने चाहिए जो इस देश का सच्चा नागरिक है। पहला सवाल, 60 फाइल में क्या था? क्या उनमें सिर्फ अनिल अंबानी की ईमेल थी या कुछ और भी था? दूसरा सवाल, क्या इन फाइल को गायब करने के लिए कोई कीमत चुकाई गई या फिर किसी सौदे के तहत ये राज दबा दिया गया? तीसरा सवाल, अगर ये फाइल सच में गायब है तो ऐसा कौन सा सच है जो छुपाया जा रहा है? चौथा सवाल, भारत सरकार ने अमेरिका से इस मामले में क्या बातचीत की? क्या उन्होंने इस फाइल को लेकर कोई डिमांड की? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये फाइल सच में गायब हुई है, और अगर हाँ तो क्या उम्मीद है कि जो फाइल अभी मौजूद है वो कल गायब नहीं होंगी? दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो भरोसा है जो हम अपने सिस्टम पर, जो अपनी सरकार पर और अपने देश पर करते हैं। अगर सबूत ही गायब कर दिए जाएं तो सच का पता कैसे चलेगा, और अगर फाइल ही नहीं रहेगी तो इतिहास कैसे लिखा जाएगा? और यहाँ एक और बात है जो बहुत गौर करने की है। अमेरिका में जिन लोगों के भी नाम आए हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू से उनकी उपाधियां छीन ली गई हैं। Prince Andrew will now be known as Andrew Mountbatten Windsor. फ्रांस में जांच हुई, नॉर्वे में राजघराने के लोगों से सवाल किए गए। We begin the day with a rape trial rocking the royal family in Norway and raising questions over the future of the monarchy in the Scandinavian country. लेकिन भारत में यहाँ तो नाम आने के बाद भी चुप्पी है। कोई इस्तीफा नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इतिहास नहीं, सिर्फ एक लाइन, बकवास है। दोस्तों, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जब इस गटर में दुनिया के ताकतवर लोगों का नाम है तो हमारे देश के लोगों का नाम इसमें क्यों है? और जब वो नाम सामने आया तो उनके जवाब सामने क्यों नहीं आए? क्या सच इतना ज्यादा डरावना है कि उसे छुपाने के लिए फाइल ही गायब कर दी जाए? अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है, जहां हम सिर्फ सवाल ही नहीं पूछेंगे, हम ये भी देखेंगे कि ये सारी चीजें आखिर होती क्यों हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ सुना, नाम सुने प्रिंस एंड्रयू से लेकर बिल गेट्स तक, कहानियां सुनी उस टापू की, उन तस्वीरों की, उन लड़कियों की, भारत से जुड़े नाम सुने, अनिल अंबानी, अमृत सिंह पुरी, मीरा नायर, और वो ईमेल जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है, और फिर सुना 60 फाइल के गायब होने की कहानी। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ सवाल पूछें, सिर्फ सवाल, कोई आरोप नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना हर एक नागरिक का काम है और उस सवाल के जवाब देना हर एक सरकार की जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का सबसे बड़ा पद, देश का सबसे बड़ा नाम। एप्स्टीन के ईमेल में लिखा है, मोदी ने मेरी सलाह ली। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की कभी एप्स्टीन से कोई बातचीत हुई, क्या कोई फोन कॉल हुई या कोई मुलाकात? अगर नहीं हुई तो साफ साफ कह दीजिए कि नहीं, कभी नहीं हुई, ये सब झूठ है। लेकिन अगर हाँ तो बताइए कि क्या बात हुई, क्यों हुई? बकवास कहकर सिर्फ टाल देना, क्या ये जवाब है? अनिल अंबानी, उन्होंने एप्स्टीन को ईमेल में लिखा, दिल्ली लीडरशिप को आपकी जरूरत है। सवाल ये है कि ये दिल्ली लीडरशिप कौन थी? क्या ये प्रधानमंत्री कार्यालय था या फिर गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? आखिर किसने अनिल अंबानी को इस काम करने के लिए कहा? हरदीप सिंह पुरी आज भारत सरकार में मंत्री हैं। 2010 से 2014 के बीच उनकी एप्स्टीन से 3 मुलाकात हुई और उनका कहना है कि ये डिजिटल इंडिया को लेकर हुई थी। एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर से डिजिटल इंडिया की बात, क्या ये सही जगह है? 3 मुलाकातों में क्या क्या बात हुई, क्या इनका कोई रिकॉर्ड है? और अब चौथा सवाल, 60 फाइलें गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। 60 फाइलें क्यों गायब हुई? क्या इनमें ऐसी जानकारी थी जो दूसरों के लिए शर्मनाक थी? क्या भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील में इस फाइल को दबा दिया गया? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जो फाइल अभी मौजूद है वो कल गायब नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? और 5वां सवाल, शायद सबसे जलता हुआ सवाल, अगर इन फाइल में राहुल गांधी का नाम होता तो क्या मीडिया इतना चुप रहता? क्या आज पूरे देश में बहस नहीं हो रही होती? क्या हर न्यूज चैनल 24/7 ये न्यूज नहीं चला रहे होते कि राहुल गांधी का एप्स्टीन से कुछ कनेक्शन था? अब इस वीडियो में हमने सब की बात कर ली, बिल गेट्स, ट्रम्प, अंबानी, मोदी जी, लेकिन क्या किसी ने उन लड़कियों के बारे में सोचा? वो 11 से 14 साल की लड़कियां जिनकी जिंदगी उस टापू पर हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल जो इस फाइल को पढ़ने के बाद हर एक इंसान के मन में आता है। अब इसका जवाब देना उनका काम है, प्रधानमंत्री का, सरकार का, मंत्रालय का और उन सब का जिनका नाम इस फाइल में है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे आखिरी हिस्सा आता है। अब कुछ ऐसी बात करेंगे जो फाइल में मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी वो लोगों की जुबान पे मौजूद है और इसलिए ये और भी डरावनी है। सोशल मीडिया पे एक सवाल आग की तरह फैल रहा है, क्या एप्स्टीन के आइलैंड पर सिर्फ यौन शोषण नहीं बल्कि उससे भी बड़ा अपराध होता था? क्या वहाँ बच्चों की बलि दी जाती थी? क्या उस नीले सफेद टेम्पल में मोलोक नाम के देवता की पूजा होती थी जिसके लिए मासूम बच्चों की जान ली जाती थी? और क्या एप्स्टीन और उसके दोस्त बच्चों को थे? ये सवाल इतने डरावने हैं कि इसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन अब एक और सच बताता हूँ। एक ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा कि लाखों बच्चे हैं लेकिन अच्छी वेजिटेबल क्रीम चीज नहीं है। इसे क्रीम चीज बेबी नाम देकर लोगों ने ये जोड़ दिया कि ये बच्चे खाने का कोड है। लेकिन सच बात यह है कि उस फाइल में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि एप्स्टीन ने बच्चों को हो। वो टेम्पल दरअसल एक म्यूजियम स्टेडियम था और जिसे बनाने की इजाजत ली गई थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस पर जो नक्शा है वो सिर्फ दिखावा है, कोई गुप्त संदेश नहीं, और मोलोक नाम का देवता कहीं फाइल में मौजूद नहीं। तो क्या ये सब झूठ है? लेकिन यहाँ एक और सच है। 2019 में एक मैक्सिकन मॉडल गैब्रिएला रेको जिमेनेज, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो रो रही है, चिल्ला रही है और कह रही है कि ये लोग इंसानों का मांस खाते हैं। और अगले ही दिन वो गायब हो गई। फाइल ने एक गवाह का बयान है, एक शख्स ने एसबीआई को बताया कि उसने आइलैंड पर बच्चों के साथ हैवानियत होते हुए देखा था। और फिर एक और बात, एप्स्टीन ने एक संस्था बनाई थी, नेक्सस सेंटर, जहां दुनिया भर के ताकतवर लोग इकट्ठा होते थे और दुनिया की तकदीर पर बात करते थे। इन बैठकों में पोलियो वैक्सीन के ऊपर भी बात हुई और हिप प्रोग्राम के ऊपर भी बात हुई। आज सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, देखो एप्स्टीन वैक्सीन से जुड़ा था, यानी वैक्सीन लोगों को मारने के लिए थी। क्या ये सच है? नहीं। लेकिन क्या लोग यकीन कर रहे हैं? हाँ, कि जब अपराधी के पास दुनिया भर के ताकतवर लोगों के नाम होते हैं, जब सरकारें फाइल गायब करने लगती हैं, जब गवाह गायब हो जाते हैं, तो जनता का भरोसा खत्म हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है एप्स्टीन ने कभी किसी बच्चे को ना, हो सकता है वो टेम्पल सिर्फ टेम्पल हो सकता है क्रीमी चीज बेबी सिर्फ एक मजाक हो, लेकिन जो सच है वो ये, एप्स्टीन ने दर्जनों सैकड़ों बच्चियों के साथ हैवानियत की है। उन बच्चियों के सपनों को तोड़ा, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति जो चुप रहे, जो आंख फेरते रहे। ये सच है, ये साबित है कि ये फाइल में है और यही सबसे बड़ा अपराध है। और अब मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, क्या प्रधानमंत्री और भारत के बाकी मंत्रियों को इसका जवाब देना चाहिए? गायब हुई 60 फाइलों में क्या था, साजिश या फिर सहयोग? एप्स्टीन जैसे लोगों को सजा कम मिलेगी? कमेंट में बताइए, मैं खुद कमेंट पढ़ूंगा। बस एक आखिरी बात, उन लड़कियों को मत भूलना, वो 11 से 14 साल की लड़कियां जिनकी जिंदगी उस टापू पे बर्बाद हो गई। हम बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन असल कहानी तो उनकी है जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं है। हो सकता है उनमें से कोई एक वीडियो देख रही हो, अगर देख रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम आपको नहीं भूले, हम आपकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि सच हमेशा की तरह कहीं न कहीं छुपा है और उसे ढूंढना हमारा काम है, आपका काम है, हर उस शख्स का काम है जो इस देश को बेहतर बनाना चाहता है।
जय हिंद, जय भारत। अपनी आंख को खुली रखो, सवाल पूछते रहो और हाँ, अगली वीडियो के लिए तैयार रहो। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।